हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। तो लेखपाल के एग्जाम के लिए साथ ही साथ ये यूपी पीसीएस में भी काम करेगा। लेखपाल के एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ पे सभी किसान आंदोलन मैंने कवर कर लिए हैं। पूरा आज़ादी तक जितने किसान आंदोलन अलग अलग राज्यों में हुए मैप के माध्यम से वो सब कवर करेंगे और इस तरह से आपको याद भी हो जाएगा, भूलेगा भी नहीं। चलिए शुरू करते हैं। इसे वो हो सकता है ग्रामीण विकास में डाल दें या फिर जीएस में भी डाल सकते हैं, उनकी कोई गारंटी नहीं है आयोग की कि वो किस में डाल दे। ज़्यादातर उम्मीद है कि ये ग्रामीण विकास वाला सेक्शन रहेगा, क्योंकि ये किसान आंदोलन से संबंधित है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे बंगाल से। जो पहले किसान आंदोलन कहाँ पे हुए? बंगाल में। पहला आंदोलन है यहाँ पे नील आंदोलन, दूसरा है पाबना, तीसरा है तेभागा। 3 आंदोलन हमें किसानों के बंगाल से याद रखने हैं। पहला है नील, दूसरा है पाबना, तीसरा है तेभागा। उसके बाद बिहार का आंदोलन एक चंपारण याद रखना है, केरल का एक मोपला याद रखना है, महाराष्ट्र का एक दक्कन और एक फड़के याद रखना है, गुजरात का खेड़ा और बारदोली याद रखना है, उत्तर प्रदेश का सबसे इम्पोर्टेंट, और इसमें कुछ सभा भी है वो हम लास्ट में देखेंगे। उत्तर प्रदेश का एका आंदोलन प्रमुख था और किसान सभा, उत्तर प्रदेश किसान सभा, अवध किसान सभा या फिर अखिल भारतीय किसान सभा यूपी से पूछा जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। पहले एक राज्य उठाएंगे, बंगाल वाला सब कवर करेंगे। तो अब मैं अपनी स्पीड थोड़ा स्लो कर लेती हूँ। बंगाल के आंदोलन देखिए, पहला आंदोलन जो है नील आंदोलन या फिर नील विद्रोह कहते हैं। तो यहाँ पे जितने भी विद्रोह की बात की जाएगी सब किसानों से संबंधित है। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न जो एक पर्टिकुलर विद्रोह का नाम दे दिया गया, ये किससे संबंधित है? ये किसानों से संबंधित है या फिर शिक्षा से संबंधित है या फिर किसी और कारण, कोई और कारण दिया हो सकता है। तो ये सब जितने यहाँ डिस्कस किए जा रहे हैं सब किसानों से संबंधित है। नील विद्रोह कब हुआ था? 1859-60 में। अब आपको याद होगा 1857 में विद्रोह हुआ था, उसके 2 साल बाद आप 1859 में और 60 में, 1859-60 में 2 साल बाद ये विद्रोह हुआ था, नील विद्रोह। और इसमें नील की अनिवार्य खेती का विरोध किया गया था। एक कारण था कि नील की अनिवार्य खेती सबको करनी पड़ती थी और उस खेती की वजह से ज़मीन जो है उसकी उर्वरकता शक्ति जो है ख़त्म हो जाती थी। उस नील को अंग्रेज़ ले जाके विदेश में बेचते थे, लेकिन लास्ट में आते आते इस टाइम तक जो एक रसायन रंग होते हैं उनकी भी खोज हो चुकी यूरोप में, जिससे इनकी नील की जो पैदावार थी वो अच्छे से बिकती नहीं थी। किसानों को अच्छा फ़ायदा नहीं होता था, मुनाफा भी नहीं होता था। वो अपनी कोई अच्छी फसल भी खाने के लिए चावल भी नहीं बो पाते थे और उनकी जो खेती है भूमि भी खराब होती थी। इस वजह से नील की खेती के विरोध के लिए ये नील विद्रोह हुआ था। नेता के नाम इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नील विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, दोनों विश्वास नाम जुड़ा हुआ है, नील से विश्वास दोनों में जुड़ा हुआ है, दिगंबर और विष्णु। फिर ये 1860 में इसी वजह से नील आंदोलन का जो विद्रोह हुआ था उसी की वजह से नील आयोग का गठन किया गया 1860 में, जिसके अध्यक्ष बने WS सीटोनकार नील आयोग के अध्यक्ष बने। योगदान किसका किसका था इस विद्रोह में? तो अनेक बुद्धिजीवी जो बंगाल के थे उन्होंने इसमें योगदान किया, लेकिन जो सबसे प्रमुख है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नील विद्रोह से संबंधित व्यक्ति कौन है, तो वो है सतीश चंद्र मुखर्जी। सतीश चंद्र मुखर्जी जिन्होंने हिंदी पैट्रियट का संपादन किया था। हिंदी पैट्रियट इनकी एक रचना थी। हिंदी पैट्रियट एक पत्र निकलता था, उसका इन्होंने संपादन किया था हरीशचंद्र मुखर्जी ने। फिर आगे इसी नील विद्रोह के ऊपर एक नाटक लिखा गया, बहुत बड़ा, काफ़ी फेमस नाटक, जिसका नाम है नील दर्पण। इसके लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। पूछा जा सकता है कि नील दर्पण के लेखक कौन थे, तो वो थे दीनबंधु मित्र। पूछा जा सकता है नील दर्पण किस पे लिखा गया है, किस विद्रोह पे आधारित है, तो नील विद्रोह पे आधारित है, जो कि 1859 में 1859-60 में हुआ था। अगला विद्रोह है पाबना विद्रोह, जो कि 1873 से 76 के बीच में हुआ। 3 साल ये लगा था, 73 से 76 तक चलता रहा था। ये 59-60 हो गया, पाबना हो गया 73 से 76। इसको अरेंज करने को आता है यूपी पीसीएस में, और आप भी याद रखिए, डायरेक्ट पूछा जा सकता है पाबना विद्रोह कब हुआ था, तो 73-76 में, 1873-1876 में। नेता कौन थे? ईशान चंद्र राय और शंभूपाल। पाबना विद्रोह के नेता ईशान, नाम याद रख लीजिए, बहुत मॉडर्न नाम है, तो ईशान थे पाबना विद्रोह के नेता। इसके साथ साथ शंभूपाल भी थे, ईशान और शंभूपाल। नारा इसमें क्या था? पाबना विद्रोह का नारा पूछा जा सकता है। तो इसमें जो किसान थे वो कहते थे, हम रानी और सिर्फ रानी की रैयत होना चाहते हैं, हमारे ऊपर कोई जमींदार ना हो। जमींदार जो हैं वो काफ़ी ज्यादती करते थे किसानों के साथ, इसलिए वो कहते थे हमारे जो सर्वे सर्वा रहें वो केवल रानी रहें, जो रानी विक्टोरिया ब्रिटेन की रानी है वही हमारी सर्वे सर्वा रहें। ये नारा था किस विद्रोह का? पाबना विद्रोह। समर्थन किसने किसने दिया था इस पाबना विद्रोह को? तो एक अंग्रेज अधिकारी कैंपबेल, जो काफ़ी फेमस है, कैंपबेल ने पाबना विद्रोह का में सहयोग दिया और मतलब किसानों का साथ दिया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किसानों का साथ दिया। RC दत्त, रमेश चंद्र दत्त ने किसानों का साथ दिया। तो ये लोग इंपॉर्टेंट हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, RC दत्त और कैंपबेल। उसके बाद इसी पाबना विद्रोह के बाद ही कृषक राहत अधिनियम बना, जो कि 1879 में बना था। 1879 में कृषक राहत अधिनियम बना। किस विद्रोह के बाद? तो पाबना विद्रोह के बाद।
अगला जो हमारा आंदोलन है बंगाल का, वो है तेभागा आंदोलन, जो कि आज़ादी के एक। यहाँ पे एक बात बता दूं, मैं आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी अभी, मैंने पूरा वीडियो बना दिया था पर पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई इस मोबाइल से, जिससे मैं नया मोबाइल लेके आई, इससे मैं वीडियो बना रही हूँ, इससे बीच बीच में रुक जाता है, मैं वहीं पे अटकी रह जाती हूँ, केवल आवाज़ रिकॉर्ड होती है, तो ये दिक्कत आ रही है, तो फिर से दोबारा से करना पड़ता है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से मैंने बताया था, उसके बाद फिर ये बंद हो गया, बार बार ये चीज़ें हो रही हैं, पता नहीं क्यों। अब इसको सर्विस सेंटर पर दे के आऊँगी तो हो सकता है 7 दिन तक रख जाए, फ़ोन मेरा जमा रहे, लेकिन तब तक स्क्रीन पर कंटेंट सेम इसी क्वालिटी का रहेगा, स्क्रीन पे आपकी पढ़ाई चलती रहेगी, टेस्ट सीरीज़ वगैरह सभी चीज़ें चलती रहेंगी। तेभागा आंदोलन 1946 में हुआ था और इसमें बटाईदारों की मांग थी। जो बटाईदार होते हैं खेत में, जो बटाई का काम करते हैं, जो काम करते हैं, बटाई लेते हैं, उनने मांग की थी कि 1/3 भाग मेरा होना चाहिए, इसलिए ये तेभागा आंदोलन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बंगाल पे। इसके नेता थे कंपाराम और भवन सिंह। कंपाराम और भवन सिंह तेभागा आंदोलन के नेता थे। आगे बात करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगला हम बात करेंगे बिहार की। यहाँ बिहार के पहले मैंने महाराष्ट्र और केरल का लिख लिया है, क्योंकि ये छोटे छोटे आंदोलन थे, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। और बिहार वाला जो है ये काफ़ी बड़ा है, चंपारण आंदोलन, हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है, इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। दक्कन विद्रोह के बारे में, महाराष्ट्र का जो पहला विद्रोह है वो है दक्कन विद्रोह और दूसरा था फड़के विद्रोह। दक्कन विद्रोह देखेंगे 1874 से 75, 1874-75 के बीच में हुआ था दक्कन विद्रोह। कहाँ पे, किस एरिया में? तो पुणे वाले एरिया में हुआ था। और किसके खिलाफ था ये? तो साहूकारों के खिलाफ ये था। साहूकारों से लोग लोन लेते थे अपना लगान चुकाने के लिए, तो साहूकारों के ही खिलाफ ये विद्रोह था, क्योंकि साहूकार परेशान करते थे। मेन नेता कौन थे? MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे दक्कन विद्रोह के प्रमुख नेता थे। फड़के आंदोलन कब हुआ था? 1879 में। ये वाला 74-75 में हुआ, फिर 1879 में हुआ था फड़के आंदोलन। इसके नेता थे वासुदेव बलवंत फड़के, जो कि नाम याद रहेगा क्योंकि सेम सरनेम है फड़के, वासुदेव बलवंत फड़के। और इस वाले आंदोलन में, फड़के आंदोलन में, लोगों ने, जो विद्रोही थे, उन्होंने डाका डाल के धन एकत्र किया। जो संचार व्यवस्था थी अंग्रेजों की, उसमें व्यवधान डाला, संचार व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया। तो ये सब चीज़ थी फड़के आंदोलन में। कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से। अगला आंदोलन है केरल का। केरल में एक ही आंदोलन इंपॉर्टेंट है, जो कि है मोपला विद्रोह, किसानों का मोपला विद्रोह। और ये हुआ था 1836 से 54 के बीच में, काफ़ी टाइम तक चला था। 2 बार ये आंदोलन हुआ, एक तो 1836 से 54 के बीच, उसके बाद 1921 में भी हुआ था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो मोपला विद्रोह था, पूछा जाता है कि कौन सा विद्रोह, कौन सा किसानों का विद्रोह था जिसमें मुस्लिम किसान थे और हिंदू जमींदार थे। तो यही मुस्लिम किसानों का विद्रोह कौन सा था? यही मोपला विद्रोह, जो कि केरल में हुआ था, मोपला विद्रोह। और इसमें हिंदू जमींदारों के खिलाफ मुस्लिम किसानों ने विद्रोह किया था। एक बार जब ये 1921 में जब ये आंदोलन हुआ था दोबारा, उस टाइम पे इसको समर्थन किसने दिया? ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो शौकत अली ने समर्थन दिया था, गांधी जी ने भी समर्थन दिया था। पूछा जाता है कि मोपला विद्रोह में गांधी जी ने समर्थन दिया था या नहीं, तो दिया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसमें समर्थन दिया था। तो 3 लोग इंपॉर्टेंट है, शौकत अली, गांधी जी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसका स्क्रीनशॉट इसका भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। बाकी सारे PDF इस टेस्ट सीरीज़ के साथ आपको मिल जाएंगे, UP PCS के साथ भी मिलेंगे, लेखपाल के साथ भी मिलेंगे। चलिए बिहार का देखते हैं। चंपारण विद्रोह, जो कि 1917 में हुआ था। ये गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन था। जब भारत आए थे गांधी जी, तो ये पहला ही प्रयोग था सत्याग्रह का। उससे पहले दक्षिण अफ्रीका में कर चुके थे। 1915 में भारत आए थे, याद रखिएगा, 9 जनवरी 1915 को पूरी तरह से भारत आए थे। उससे पहले भी आ चुके थे, 1901 में आए थे, जब 1901 के अधिवेशन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन पूरी तरह से 1915 में। और ये चंपारण विद्रोह किसके विरोध में था? तो तिनकटिया व्यवस्था के विरोध में था। तिनकटिया व्यवस्था में 3/20 भाग पे नील की खेती करना अनिवार्य था। तो उसी के विरोध में ये किसान जो थे विद्रोह कर रहे थे, क्योंकि नील की खेती करने से ज़मीन की उर्वरता खत्म हो जाती थी। वो चावल बोना चाहते थे या अनाज कोई दूसरा बोना चाहते थे, लेकिन वहाँ पे नील की खेती होती थी, इस वजह से उन्हें दिक्कत हो रही थी। उसका ज़्यादा उन्हें पैसा भी नहीं मिलता था, क्योंकि तब तक रासायनिक रंगों की खोज हो गई थी यूरोप में। उससे इस वजह से उनकी नील भी नहीं बिकती थी, उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होता था, और खाने का भी अनाज की कमी होने लगी थी। तो ये दिक्कत थी, इस वजह से विद्रोह हुआ था। और रामचंद्र शुक्ल के आग्रह पे गांधी जी यहाँ पे गए थे। रामचंद्र शुक्ल आए थे। लखनऊ का अधिवेशन था 1916 का, जिसमें अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। ये 1916 का अधिवेशन था, लखनऊ में हुआ था। उसमें गांधी जी भी आए थे, और वहाँ बिहार से रामचंद्र शुक्ल भी आए थे। तो गांधी जी से इन्होंने निवेदन किया कि वहाँ पे ये दिक्कत है, आप चलिए, हो सकता है सॉल्व हो जाए, क्योंकि तब तक गांधी जी बहुत पॉपुलर हो चुके थे।
जब अफ्रीका से आए थे। गांधी जी इनके साथ गए और पूछा जाता है कि गांधी जी के साथ कौन कौन गया था, तो इनमें नाम इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र प्रसाद गए थे गांधी जी के साथ, महादेव देसाई गए थे। यूपी पीसीएस में बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। जेबी कृपलानी गए थे, नरहरि पारिक गए थे और ब्रज किशोर गए थे। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सभी नाम यही सेम टू सेम आपको याद रहना चाहिए। राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, नरहरि पारिक और ब्रज किशोर। फिर यहाँ पे जो आंदोलन वगैरह हुआ जो किया गांधी जी ने, उसकी वजह से अवैध रूप से जितना धन वसूला गया था उसका 25% वापस मिल गया सभी किसानों को, और साथ ही साथ तिनकटिया व्यवस्था जो है उसको समाप्त कर दिया गया। अब एक चीज़ और पूछा जाता है कि इस आंदोलन में, इस सत्याग्रह में किसने विरोध किया था गांधी जी का, तो किसने किया था? NG रंगा ने विरोध किया था गांधी के चंपारण का। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी टाइम पे चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। तो पूछा जा सकता है किसने प्रदान की थी या फिर किस आंदोलन के दौरान की थी, तो चंपारण के दौरान गांधी को महात्मा की उपाधि मिली। अब देखेंगे गुजरात के आंदोलन। इससे पहले हमने बिहार का देख लिया, बिहार का एक ही था किसान आंदोलन जो कि था चंपारण। गुजरात में दो आंदोलन है, पहला है खेड़ा आंदोलन, दूसरा है बारडोली। यही दोनों किसान आंदोलन है, बाकी कई आंदोलन हुए थे लेकिन किसानों वाले यही हम किसानों वाले सिर्फ पढ़ रहे हैं। खेड़ा से पहले एक इम्पॉर्टेंट आंदोलन हुआ था जो कि था अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918 में हुआ था, लेकिन खेड़ा से पहले हुआ था। वो किसान आंदोलन नहीं था, खेड़ा किसान आंदोलन है। ये हुआ था 1918 में। किस लिए हुआ था? ये बढ़ी हुई लगान के खिलाफ हुआ था। फसल खराब हो गई थी, फिर भी लगान को बढ़ाया जा रहा था, इसलिए ये आंदोलन हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया? गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया। साथ में कौन कौन गए थे, ये चीज़ काफ़ी पूछी जाती है। साथ में गए थे इंदुलाल याग्निक और वल्लभ भाई पटेल। इंदुलाल याग्निक और वल्लभ भाई पटेल गए थे खेड़ा आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ। हुआ कब था? 1918 में। दूसरा है बारडोली कब हुआ था? बारडोली सत्याग्रह 1928 में। ये भी किसानों का आंदोलन था। इसमें किस लिए आंदोलन किया गया? लगान ना अदायगी का एक आंदोलन चलाया गया था, जिसमें बारडोली के लोगों ने, बारडोली एक जगह है गुजरात में, वहाँ के लोगों ने कहा था कि हम लगान ही नहीं देंगे अब। तो ये लगान ना अदायगी वाला आंदोलन था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लगान वसूली जा रही थी। और इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कपिल राज, कुछ लोग होते थे काले लोग, जो कि हाली पद्धति से संबंधित थे। हाली पद्धति में एक तरह से बंधुआ मजदूरी टाइप का होता था कि कुछ लोग को बांध के काम कराया जाता था, मतलब खाने के लिए बस दे दिया गया। तो ये हाली पद्धति क्या है, ये भी पूछा जा सकता है, यूपी पीसीएस में पूछा जा सकता है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है लेखपाल में भी। हाली पद्धति का संबंध किससे है? तो बंधुआ मजदूरी टाइप का था हाली पद्धति, और इसमें कपिल राज भी शामिल हुए थे। नेतृत्व किसने किया? वल्लभ भाई पटेल ने। किसके कहने पे? गांधी जी के कहने पे। बारडोली का जो नेतृत्व है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसी आंदोलन के दौरान इसके समर्थन में बम्बई विधानसभा में जितने भारतीय थे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। तो पूछा जा सकता है किस आंदोलन के दौरान बम्बई विधानसभा के भारतीयों ने त्यागपत्र दिया? तो बारडोली सत्याग्रह के दौरान। और उसके बाद इसकी जांच के लिए कि क्या लगान जो बढ़ाना गलत है, इसके लिए जांच टीम रखी गई, जिसके जो मेन थे अध्यक्ष वो थे ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बैठी, जिसमें जांच के बाद ये पता लगाया गया कि जो 30% लगान वसूला जा रहा है ये अवैध है। इसकी जगह पे 6.03% ही लगान कर दिया गया। 30% की जगह पे 6.03% लगान आ गया बारडोली सत्याग्रह के दौरान। और इसी के बाद जब ये आंदोलन सफल रहा तो यहाँ की महिलाओं ने, बारडोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी, और ये महिलाओं की तरफ से गांधी जी ने प्रदान की थी ये उपाधि। तो किसकी तरफ से मिली थी? महिलाओं की तरफ से। दी किसने थी? गांधी जी ने। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि इसी आंदोलन के दौरान मिली, बारडोली सत्याग्रह। अब अवध की बात करेंगे, यूपी की बात करेंगे, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेखपाल के एग्जाम के लिए। अब उत्तर प्रदेश के आंदोलन देखेंगे। ये किसी तरह से भी मत भूलिएगा, क्योंकि लेखपाल के एग्जाम में इसी स्लाइड से 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी, या फिर कोई भी इससे क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पूरा PDF आपको टेस्ट सीरीज के साथ मिल जाएगा। यूपी पीसीएस की अलग चल रही है, लेखपाल की अलग। 7355459135 कॉन्टैक्ट नंबर है। ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। देख के प्रोसीजर, दोनों की टेस्ट सीरीज अलग है। यूपी पीसीएस के अभी तक 12 टेस्ट हो चुके हैं, सारे आपको PDF जो हैंड रिटन वाले हैं सभी, और ये वाले सभी PDF आपको मिलेंगे जो पहले भी हो चुके हैं। सारा चीज़ आपको वहीं प्रोवाइड हो जाएगा। एका आंदोलन 1921 में हुआ था उत्तर प्रदेश में। किस लिए हुआ था? 50% से ज़्यादा लगान वसूली जा रही थी, इस वजह से ये आंदोलन हुआ था। क्षेत्र पूछा जाता है कि इनमें से किस क्षेत्र में से संबंधित एक आंदोलन नहीं है, तो हरदोई से संबंधित था, बहराइच से संबंधित था, सीतापुर से संबंधित था। तो ये तीनों आपको जिले याद होने चाहिए, हरदोई, बहराइच, सीतापुर।
नेतृत्व किसने किया था? तो एक पिछड़ी जाति के व्यक्ति नेता जिनका नाम था मदारी पासी, उन्होंने एका आंदोलन का नेतृत्व किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है मदारी पासी का नाम। एका आंदोलन 1921, 50% से ज़्यादा वसूली की जा रही थी, इस वजह से आंदोलन हुआ था। हरदोई, बहराइच, सीतापुर में हुआ था। नेतृत्व किसने किया? मदारी पासी। अब आता है उत्तर प्रदेश किसान सभा। किसान सभा नाम से कई सारे संगठन बने थे यूपी में, लेकिन सब अलग अलग देखेंगे। उत्तर प्रदेश किसान सभा बनी थी फरवरी 1918 में। फरवरी 1918 में सबसे पहले उत्तर प्रदेश किसान सभा। इसको बनाया किसने था? तो मेन नेतृत्व था मोतीलाल नेहरू का, गौरी शंकर मिश्र का और इंद्र नारायण द्विवेदी का, मदन मोहन मालवीय का। ये नाम आपको याद ही रखने हैं। मोतीलाल नेहरू, गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय, ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन लोगों ने, उत्तर प्रदेश किसान सभा के जो लोग थे, इन्होंने एक विद्रोह किया था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है नाई धोबी विद्रोह। नाई धोबी विद्रोह किस एरिया में हुआ था? तो ये प्रतापगढ़ में हुआ था। जितना भी किसान आंदोलन यूपी का था, ज़्यादा उसका केंद्र जो था प्रतापगढ़ का रूर एक गाँव है, वहाँ पर उसका केंद्र था। काफ़ी लोगों ने हो सकता सुना भी हो। और इस नाई धोबी आंदोलन में जो एक मेन भूमिका अदा की थी और इस किसान सभा को मजबूत करने की जो एक भूमिका थी, वो 3 लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। बाबा रामचंद्र, झिंगुरी पाल सिंह और दुर्गा पाल सिंह। बाबा रामचंद्र, झिंगुरी पाल सिंह और दुर्गा पाल सिंह। आगे बात करेंगे, इनके प्रयासों से ही, बाबा रामचंद्र के प्रयास से 12 अक्टूबर 1920 को अवध किसान सभा का गठन हुआ। तो अवध किसान सभा का गठन कब हुआ? 1920 में। और उत्तर प्रदेश किसान सभा का 1918 में। अब एक आती है सबसे बड़ी किसान सभा, जो कि है अखिल भारतीय किसान सभा। इसका भी गठन यूपी में हुआ था। किसने किया था? 11 अप्रैल 1936 में इसका गठन हुआ, अवध में ही हुआ अखिल भारतीय किसान सभा का गठन। इसमें जो मेन नेतृत्व करता थे, अध्यक्ष जो थे, वो थे स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद ने 1929 में बिहार कृषक पार्टी का भी गठन किया था, लेकिन वो बिहार की बात है, 1929 में ही कर दिया था। लेकिन यहाँ पे 1936 में आके इन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया, जिसमें महासचिव कौन थे? NG रंगा। महासचिव पूछा जा सकता है, महासचिव NG रंगा, अध्यक्ष स्वामी सहजानंद। दोनों चीज़ अलग अलग इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। बाकी आपको PDF टेस्ट सीरीज़ के साथ मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।